नमस्कार दोस्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे कि तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा, इसका क्या कारण है। शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उनकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उन्हीं की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है और इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। लेकिन पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी। इसीलिए वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर रह नहीं सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। शिव जी ने बताया कि उनकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते हो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है। वे तो खुद ही कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं क्यों नहीं दे देते जिससे वह आपकी निंदा न कर सके। इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म में और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, यहाँ बिना कर्म गति नहीं हो सकती। आगे भगवान शिव ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों को जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर पैसे देता था और बाद में उनकी जमीनों को हड़प लेता था और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता उसका उपयोग उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे न ही घर मिल पाया और न ही कोई सुख सुविधा। इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया था वह भी आज इसके साथ वह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है जिससे इसे जो कर्मों का फल मिलना था या कष्ट मिलना था वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या। तब भगवान शिव ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता है मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उसकी निंदा करने लगता है। यही सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता है उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यही सत्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।